मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार कुमावत, प्रबंधक अप्रेंटिस कंपटीशन क्लासेज रिंगस। दोस्तों, ऐसी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंट में और आज परसेंटेज का अंतिम स्टेप चल रहा है और उसके हम बात कर रहे थे चुनाव वाले प्रश्नों की। तो उसमें एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। प्रश्न क्या है हमारा? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और इस चुनाव में 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी रिजेक्ट हो गए, और एक उम्मीदवार इन वैध मतों का 52% प्राप्त करके 3600 मतों से क्या हो गया? विजयी हो गया। तो दोस्तों, इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो हमने कल एक तरीका देखा था कि इसको कैसे सोल्व कर रहे थे। कल हमने एक तरीका देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि मान लेते हम वैध मत कितनी माने, 100% मान लें। काल्पनिक रूप से मैंने माना है, हालांकि हम जानते हैं कि 15% अवैध हो चुके हैं, यानी कि 85% ही वैध है। लेकिन हमने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है कि हमने वैध मतों को क्या मान लिया? 100%, ताकि हम पहले वैध मतों को काउंट कर लें। एक को कितना मिला? 52% मिला। एक को कितना मिला? 52% मिला। तो दोस्तों, दूसरे को कितना मिलेगा? तो 100 में से 52 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 48%। दूसरे वाले को 48% मत प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा? हार और जीत का अंतर कितना है? इस उम्मीदवार ने कितना ज्यादा प्राप्त किया? 4% मत उसने क्या किए? ज्यादा प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों, ये 4% है, वो किसके बराबर होगा? 3600 के, यानी 4% बराबर 3600। तो दोस्तों, 1% का मान निकालने के लिए बट्टा 4। तो दोस्तों, 100% यानी कुल वैध मत निकालने के लिए इंटू 100, ये इससे कटेगा तो क्या आएगा? 9। यानी दोस्तों, कुल जो वैध मत हैं उनकी संख्या कितनी आई? 90,000। उनकी संख्या कितनी आई दोस्तों? 90,000 आ गई। कि वैध मतों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 90,000 होगी दोस्तों। अब दोस्तों, मेरे को ये बताओ, ये जो 90,000 मत हैं ये रियल में किसके बराबर हैं? इस 15% यानी अवैध हो जाने के बाद में कितने बचेंगे कि जो हमारे पास शेष बचेंगे उनके बराबर हैं। तो हमने, सॉरी दोस्तों, इसको मैं मान लेता हूं 10%। अवैध कितने हुए? 10% मत अवैध हुए। तो दोस्तों, 10% तो 90%, अर्थात वैध मतों की जो रियल स्थिति है वो कितनी है? 90% है। तो 90% बराबर 90,000 है। तो दोस्तों, 1% का मान निकालने के लिए बट्टा 90, तो 100% का मान निकालने के लिए इंटू 100 आएगा। 90 इससे कैंसिल हो गया और मतों की संख्या आ गई 1 लाख। मतों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 1 लाख मत टोटल इस चुनाव में पड़े। टोटल 1 लाख मत इस चुनाव में पड़े दोस्तों। अब इसका दूसरा तरीका हमने एक और देखा था। क्या देखा था? कि हम ये मान ले कुल मतों की संख्या क्या है? x है। दोस्तों, इस x में से 10% अवैध हो चुके हैं, तो बच्चे कितने? 90%, यानी 90/100 हो गया। अब दोस्तों, 90% है, उनमें से हार जीत का अंतर कितना है? 4%। क्यों? क्योंकि जो बच गए उनमें से 52 एक को मिला, तो बचे हुए का 48 दूसरे को मिला। तो दोस्तों, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा? 4%। तो इन दोनों का 4% निकाल दिया, इक्वल होगा कितने के? 3600। दोस्तों, यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। 9 4 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा? ये 100 है। 100 को मल्टीपल कर देंगे, इधर से को नीचे क्या बच रहा है? 1000। तो 1000 से मल्टीपल किया तो दोस्तों कितना आ गया? 1 लाख। यानी मतों की जो संख्या आई वो कितनी आ गई? 1 लाख मत इस चुनाव में पड़े। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर। दोस्तों, फिर प्रश्न वैसा ही है कि एक चुनाव में कितने हैं? 2 उम्मीदवार है। इस चुनाव में 10% लोगों ने तो अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, मतलब अपना मतदान ही नहीं किया। और जो मतदान किया उन लोगों में से 10% मत क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए गए। तो दोस्तों, अब जो बचे, तो दोस्तों ये बताओ, टोटल मतों की बात करें, कुल मतों की हम जब बात करें तो वो 100% माने तो 10% लोगों ने यूज ही नहीं किए, तो 90% लोगों ने क्या किया? मतदान किया।
90% में से 10% रिजेक्ट। तो दोस्तों 90 का 10% नो होता है, यानी हमारे पास शेष रहेगा 81%, यानी 81% मत हैं वही वेद रहे हैं और उन्हीं पर गणना होगी। 81% का कितना 55, क्योंकि वेद मतों का 55 बोला है तो 81% का 55% मत प्राप्त करेगा एक, तो दूसरे वाला 81% का 45 प्राप्त करेगा। तो 81 का 55% निकालना पड़ेगा, एक तरफ 81 का 45% निकालना पड़ेगा, उन दोनों का डिफरेंस होगा वो बराबर आएगा 1620 के। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न टिपिकल हो जाता है। हम यहाँ भी तरीका दूसरा वाला अपनाते हैं, हम इन दोनों को छोड़ देते हैं एक बार के लिए कि अवेद कितने हुए हैं, कितने लोगों ने प्रयोग नहीं किया, उस बात को छोड़ के एक बार हम वेद मतों से गणना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लिया कि वेद मत कितने हैं 100%, वेद मत कितने मान लिए 100%। अब दोस्तों वेद मतों का कितना मिला 55, तो 100 का 55 तो 55% ही होता है, 100 का 55% कितना होता है 55% ही होता है। तो दोस्तों 55 को यहाँ 100 में से घटाएंगे तो दूसरे के पास कितना मिला 45% मिला। तो बताओ इन दोनों की हार जीत का अंतर कितना रहा 10%, और ये 10% किसके इक्वल है 1620 के। 1620 तो दोस्तों 1% की वैल्यू बट्टे 10 इंटू 100% की वैल्यू इंटू 100। दोस्तों ये बिंदु कैंसिल होगी, 16,200, यानी वेद मतों की जो संख्या आई वो 16,200 मत आ गए। वेद मत कितने आ गए 16,200, वेद मतों की संख्या गणना कर ली, क्योंकि हमने वेद मत कितने मान लिए 100%, उनमें से 55% एक को मिले तो दूसरे को 45, हार जीत का अंतर 10%, 10% इक्वल टू 1620। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बट्टा 10 और 100% निकालेंगे तो इंटू 100। लेकिन यहाँ 100% कौन है वेद मत, यानी वेद मतों की संख्या ये 16,200। लेकिन दोस्तों हमारा आंसर अभी भी नहीं आया, क्योंकि हमें चुनाव में कुल मत पूछे हैं। तो अब आपको रियल स्थिति पे आना है। दोस्तों टोटल मत मान लें हम 100% है, तो उनमें से 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब मतदान कितने लोगों ने किया 90% लोगों ने मतदान किया। दोस्तों इस 90% में से 10% क्या हो गए अवैध। तो दोस्तों 90 का 10% कितना होता है, तो 90 का 10% होता है 9, यानी इसमें 9 लोग और कम कर दो तो कितने बचेंगे 81, यानी वेद मतों की जो संख्या है वो रियल में कितनी है 81%, अर्थात में इसको 81% मान लो। 81% इक्वल टू 16,200। तो दोस्तों 1% की वैल्यू बट्टे 81 तो इंटू 100%, यानी कुल मतों की संख्या निकल जाएगी। 81 का भाग 162 में कितनी बार गया 2 बार, और आंसर आ गया 20,000। दोस्तों इस चुनाव में टोटल कितने मत पड़े 20,000 मत इस चुनाव में पड़े। कैसे निकाला, टोटल मत हमने 100 मान लिए, 10% ने प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब 90 बचे। फिर उस 90 का 10% अवैध हो गया, तो 90 का 10% 9 होता है, तो 9 अवैध हो गया, तो दोस्तों 81% ही बचे। 81% वेद मत हैं, यानी वेद मतों की संख्या 81% है, जो किसके बराबर होगी 16,200 के। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो बट्टा 81, और 100% की निकालेंगे तो इंटू 100, और आंसर आ गया 20,000। दोस्तों इसका वो सेकंड तरीका भी हम देख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, टोटल मत कितने मान ली x। अब बताइए दोस्तों टोटल मतों में से 10% ने क्या नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, तो 90% लोगों ने मत का प्रयोग किया इंटू। अब इन 90% में से 10% क्या हो गए अवैध। इसका मतलब इस 90 का 90% क्या हुआ मतदान हुआ, क्योंकि 10% हुआ नहीं, यानी वो सॉरी इस 90 का 90% क्या हुआ वेद हुआ, क्योंकि 10% क्या हुए अवैध। तो यहां से फिर 90% आ गया इंटू। अब दोस्तों एक को 55 मिला है तो दूसरे को 45, अर्थात हार जीत का डिफरेंस कितना आएगा 10%। तो ये जो वेद मत हो गए, इन वेद मतों का कितना 10% किसके बराबर होगा 1620 के, यानी आंसर यहां से निकाल सकते हैं 1620 से। अब दोस्तों 1, 2 और 3 तीन बिंदु यहां से हम कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों यहां से 9 कितना होता है 81 का भाग यहाँ कितनी मिल जाएगा 2 बार। तो दोस्तों x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ 20 है और नीचे दोस्तों 1000 बच रहा है, ये 1000 उधर वज्र में गुणा होगा तो यहाँ 3 बिंदु लग जाएंगे, यानी आंसर कितना आएगा 20,000। आंसर कितना आएगा 20,000 आएगा।
एक बार फिर देखना दोस्तों, टोटल मत कितने माने मैंने, x। टोटल मतों में से 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, इसका मतलब 90% लोगों ने किया। अब ये मत कौन से हो गए, डाले गए मत। अब डाले गए मतों में से 10% अवैध, अर्थात वेद कितने हैं, 90%। तो डाले गए मतों का क्या निकाल दिया, 90%। अब दोस्तों ये कौन से मत हो गए, वेद मत हो गए। अब दोस्तों एक को वेद का कितना मिला, 55, तो दूसरे को वेद का कितना मिलेगा, 45, अर्थात दोनों के बीच अंतर कितने का, 10%। अर्थात वेद मतों का कितना परसेंट निकालेंगे अपन, 10%, जो किसके इक्वल आएगा, 1620 के इक्वल आएगा, जहां से आंसर कितना आ गया, 20,000। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 20,000। तो हम ऐसे चुनाव से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब हम चलते हैं इसमें आगे। अब प्रतिशत में दोस्तों कुछ प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। जनसंख्या वाले प्रश्न देखो दोस्तों, हमें पता है जनसंख्या कितनी है, 80,000 है। जनसंख्या में 10% क्या हुई है, वृद्धि। तो बिल्कुल सिंपल तरीका देखते हैं दोस्तों, टोटल जनसंख्या है 80,000 इंटू 10% वृद्धि हुई है, तो 110% हो चुकी है। तो 110% यानी कि 110/100। बात 2 वर्ष बाद की हो रही है, तो फिर अगले वर्ष 10% वृद्धि यानी 110/100। ये 2 वर्ष बाद की क्या हो गई, जनसंख्या। दोस्तों 1, 2 और 2 ये कितनी होगी, 4 बिंदु कैंसिल। 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है। तो 800 इंटू 121। दोस्तों इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 और 2 बिंदु, यानी इस शहर की जो जनसंख्या होगी वो होगी 96,800। यानी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 80,000 है। तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अब दोस्तों ये प्रश्न उल्टा भी हो सकता है कि आपको ये बाद की जनसंख्या दे दे और पूर्व वाले पूछ ले कि वर्तमान में कितनी है, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 1,62,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका देखो सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या क्या, x। अब दोस्तों वर्तमान जनसंख्या में 10% क्या हुई है, कमी, अर्थात 90% शेष रही। तो 90% हटाएंगे तो बटे में 100। 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, सेकंड वर्ष फिर ऐसा ही होगा 90/100। और 2 वर्ष बाद में जनसंख्या होगी 1,62,000। 1,62,000, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या का 10% प्रथम साल में क्या हुआ, कमी हुई, और 10% अगली साल और कमी हुई, यानी टोटल 2 साल बाद में जनसंख्या हुई 1,62,000। दोस्तों यहाँ 2 बिंदु कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 बच गया 7, 72, 9 8 72 हो गया। यहाँ से स्कोर काट लें, 9 2 18 यानी 2000 आ गया वहाँ पर। तो x इक्वल टू वो 2000 है, और दोस्तों इनटू में ये 100, क्योंकि 100 इधर जाएगा तो किससे होगा, वज्र गुणा होगा, तो 100 से गुणा किया तो x इक्वल टू आ गया 2 लाख। यानी इस शहर की वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2 लाख है। तो बिल्कुल इजी टाइप के प्रश्न हैं, जैसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं उसी की तरह से इनको सॉल्यूशन किया जाता है। चलते हैं अगला इसी सीक्वेंस का एक प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसने क्या बोला कि भूखंड का जो मूल्य है वो 1,33,100 रुपए है, और उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की क्या होती है, कमी होती है। मकान बना उस भूखंड पर, उसका मूल्य 72,900 रुपए है, और प्रतिवर्ष उसके मूल्य में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों का मूल्य कब, यानी वो समय क्या होगा जब इन दोनों का मूल्य इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके मूल्य में कमी हो रही है, इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। कैसे होगा,
भूखंड की बात करें तो 1,33,100 रुपए ये इसका मूल्य है। अब दोस्तों भूखंड के मूल्य में 10% क्या हो रही है, कमी, तो हम इसमें 10% कमी करेंगे 90/100। लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं है कि समय कितना है, तो हमने लगा दिया ऊपर टी। कितने समय के लिए, टी समय के लिए, क्योंकि प्रति वर्ष हो रही है 10% कमी, तो 90/100 इंटू 90/100 से चलता रहेगा, लेकिन हमें समय पता नहीं है, तो हमने समय कितना लगा दिया, टी। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं भूखंड की। भूखंड का मकान का मूल्य कितना है, 72,900, और इसके मूल्य में 10% क्या हुई है, वृद्धि, यानी 110/100। लेकिन वो समय हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या लगाया है, टी। और इस टी समय के बाद इन दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इन दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान। यही तो पूछा है कि वो समय क्या होगा जब दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोस्तों हम यहां से इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 बिंदु, यहां से 2 बिंदु कैंसिल हो गई। अब दोस्तों यहां से बात करते हैं, मैं इस 1331 का भाग इस 729 में लगा देता हूं और इस 11/10 को इधर ले आता हूं, तो दोस्तों क्या बनता है, 9/10 की पावर टी बटे उधर से 11/10 की पावर टी, ये आ गया, इक्वल उधर 729 बचा हुआ है और इधर से 1331 का उधर क्या लगा दिया, भाग, तो 1331। देखो दोस्तों उधर से हमने इस टी, क्योंकि हम समान पद को एक तरफ करना चाहते हैं, इधर भी पावर टी है, इसकी पावर भी टी है, तो मैंने इसको इधर ले आया, तो इसको क्या आएगा, भाग में आ जाएगा इसके, तो भाग में लगा दिया इसके। इस वाली संख्या को उठा के उधर भाग में लगा दिया, ऐसा बन गया। दोस्तों दोनों की पावर इक्वल है, इसलिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा, 9/11। और दोस्तों एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि पावर समान है तो दोनों के एक साथ लग सकती है, जैसे घातांकनी का रूल है। और बराबर में है 729/1331। अब दोस्तों हमें यहां से पता चलेगा ये 9/11 है की पावर टी, और दोस्तों 729 9 का क्यूब होता है और 1331 11 का क्यूब होता है, अर्थात इन दोनों का क्या आएगा, क्यूब। तो दोस्तों जब आधार सेम है तो घातें भी क्या होंगी, समान, अर्थात t इक्वल टू कितना आएगा, 3, यानी समय कितना आएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद इन दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न क्या था कि भूखंड का मूल्य था 1,33,100 रुपए और इसके मूल्य में 10% कमी हो रही है, यानी 90/100, लेकिन समय मालूम नहीं है, तो हमने लगा दिया टी। मकान का मूल्य 72,900 है, 10% वृद्धि हुई है, यानी 110/100, लेकिन समय मालूम नहीं है। लेकिन उस समय के बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान, यानी दोनों को हमने इक्वल फॉर्म में ले लिया। दोस्तों जो कट रहा है वो काट दिया, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल कर दी, 1 बिंदु से 1 बिंदु काट दी हमने ऊपर नीचे। यहाँ से 11 की पावर टी है, नीचे 10 की पावर टी है, यहाँ 9 की पावर टी है, नीचे 10 की पावर टी। आप चाहो तो यहीं से काट सकते हो, 10 की पावर टी को 10 की पावर टी से कैंसिल कर सकते हैं, या बाद में कर लेना। इसका इधर भाग लगा दिया, यानी 11/10 की पावर टी का भाग लगा दिया, इधर 1331 का उसमें भाग लगा दिया, यानी 729/1331 हो गया। अब दोस्तों यहां से 10 से 10 कैंसिल, क्यों, क्योंकि घात समान है, इसलिए इसको पूरे के ऊपर एक ही बार में लगा सकते हैं, तो पूरे के ऊपर लगाएंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 9/11 की पावर टी बराबर में 729/1331। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का, तो यह आएगा 9/11 का क्यूब। जब दोनों का आधार इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसका आंसर आ गया 3, यानी 3 वर्ष बाद इन दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये हमारा परसेंटेज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।